कलयुग में क्या क्या होता है, कलयुग कैसा है। बोल दया है गई चट। कलयुग में मनुष्य के अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। बोल क्या हो गया, कुल चट हो गई। दया है गई चट, धर्म घस गयो धरण में। और जो धर्म था वो खा गया, धर्म घस गयो धरण में, पृथ्वी में चला गया। धर्म धस गयो धरण में और पुण्य गयो पाताल में। क्यों? कलयुग के कारण। दया है गई चट, धर्म धस गयो धरण में, पुण्य गयो पाताल में, पाप छायो वर्ण वर्ण में। अब जब दया का नष्ट हो गई, धर्म पृथ्वी में चला गया, तो चारों वर्णों के ऊपर और कलयुग ने आक्रमण कर लिया। अब तो हर आदमी, चाहे ब्राह्मण है, चाहे पनिया है, चाहे क्षत्रिय है, सभी पेट भरने का काम करते हैं, लूट पाट करते हैं, अधर्म करते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं कि धर्मेण हीना नर पशु समाना है। धर्म के बिना मनुष्य कैसे है? धर्मेण हीना नर पशु समाना, पशु के समान है। जो जीव अपने सनातन धर्म को नहीं करता है, नहीं मानता है, वो ऐसा है पशु। कौन सा पशु? बिना पूंछ वाला, पूंछ वाला भी नहीं, बोले बंडा पशु जिसके पूंछ नहीं है। ये जो शरीर है ये भवन है। अगर इसने सत्संग नहीं किया, ज्ञान अर्जन नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, तो जैसे ये भवन खड़ा हुआ है, बोले उसमें ये आलवारी है, बोले ये कान है, जंगला है, बोले ये नाक मोड़े हैं, ये हाथ है, ये पैर है, तो भवन के भी है, मकान के भी है। मनुष्य कब होगा? जब अपने सनातन धर्म की रक्षा करेगा। अगर सनातन धर्म की रक्षा नहीं करता है तो धर्मेण हीना नर पशु समाना, पशु के बराबर उसकी संत महात्माओं ने उपमा दी है। तो भक्ति सुतो तो तरुण, भक्ति सुतो तो तरुण, गृहीत्वा प्रेमे की रूपा सहसा विरासो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य उस भक्ति के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, उस सत्कर्म के प्रभाव से तरुण हो गई, जवान हो गए। ऐसा तो यहाँ तक सुना है कि माता वृद्ध और पुत्र युवा, पर कलयुग के कारण पुत्र जो है वो तो वृद्ध हो गए और माता युवा हो गई। ये कलयुग का प्रभाव है। और बोले कलयुग में और क्या क्या होता है? बोल महाराज, कलयुग की तो लीला ही विचित्र है। इसमें तो जीव अहंकार के वशीभूत,
नाना प्रकार के पाप कर्म करता है। सज्जनों, विद्वानों ने बताया है कि अहंकार राक्षस महान, अहंकार राक्षस महान, दुखदाई सब भार, और जो छूटे इस दुष्ट से कोई पावे सार। अगर जीव के अंदर अहंकार का प्रवेश हो गया, जीव के अंदर अहंकार का प्रवेश हो गया, समझ लो हो गया। ये अहंकार ऐसा जहर है जिसके पीने से नहीं, धारण करने से। एक जहर तो वो होता है जिसको पिया और गोविंद आय नमः, और ये जो अहंकार रूपी जो जहर है वो शरीर को नष्ट कर देता है, ऊपर धारण करने मात्र से। सज्जनों, अहंकार रूपी जो शत्रु है, इसका सदा सदा इससे दूर रहना चाहिए। ऐसा उद्योग करना चाहिए, ऐसा सत्कर्म करना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो अहंकार रूपी जो शत्रु है वो सदा सदा के लिए पलायन हो जाए। इसे सत्कर्म के करने से ही जीव को मुक्ति मिलती है। कहते हैं सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, बोलिए ऐसी है, इसको सदा सदा। और महाराज हमने तो एक बार सुनी, 2 बार सुनी, 10 बार सुनी, बोल नहीं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोल इसका ऐसे नहीं है, इसको तो बार बार पीते रहो, जितना पीते जाओगे उतना आनंद आता जाएगा। ये वो कथा है, ये वो कथा नहीं जैसे अधिक भोजन करने से हमारे शरीर के अंदर और कब्ज हो जाती है या कोई रोग प्रवेश कर जाता है। और नहीं, ये तो ऐसी कथा है, इसका तो सदा सदा श्रवण करते रहो, उतना ही जीव परिपुष्ट हो जाएगा, अमर हो जाएगा। यस्या श्रवण मात्रे, इसका तो हर समय हर क्षण स्मरण करते रहना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सज्जनों, ये जो सत्संग है, ज्ञान रूपी जो धारा है, देखिए हमारा जो शरीर है, इस शरीर को साफ करने के लिए हमको भक्ति रूपी साबन लगाना चाहिए। हमारे जो शरीर पे कपड़े हैं, वो कपड़े साफ होते हैं किससे? साबुन से। और शरीर का अंदर का जो मैल है, शरीर के अंदर जो दोष है, वो किससे साफ होते हैं? भक्ति रूपी साबुन से। जब हमारे शरीर के अंदर भक्ति रूपी साबुन का प्रवेश हो जाएगा, तो शरीर के अंदर जो मलिनता है, जो काम क्रोध रूपी अहंकार रूपी जो शत्रु है, जो दुर्गंध है, वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए इस भक्ति रूपी साबुन का सदा सदा सदुपयोग करते रहना चाहिए।